18 फरवरी जो एग्जाम मैथ का होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो यहीं से प्रश्न देखने को बहुत सारा मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल मत करना। चलो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रयेकता का मान होता है 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 0 से कम या 1 से अधिक। तो प्रयेकता का जो मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। अब देखो निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होता है, 0, 1 और या कुछ भी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। निश्चित घटना जब भी पूछे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है असंभव घटना की प्रयेकता क्या होता है, 1, 1/2, 0 या -1। तो असंभव घटना की प्रयेकता हमेशा 0 होता है। ठीक है, अगर संभव घटना पूछता तो 1 हो जाएगा, निश्चित घटना पूछेगा तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और असंभव पूछे जब भी तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सिक्का उछालने पर कुल संभावनाएं क्या है, करा कि एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभावनाएं यानी टोटल क्या होता है ना। देखिए या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो कुल संभावनाएं 1 और 1 2 बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चल देखते चलिए, इंपॉर्टेंट है। ताश की पत्तों की कुल संख्या क्या होता है, 26, 48, 52, 54। तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक पासा को फेंकने पर कुल परिणाम होते हैं, करा कि एक पासा को फेंका जाए तो टोटल संख्या कुल परिणाम क्या होगा, 4, यहाँ करा 4, 5, 6 या 7। तो ऑप्शन हो जाएगा 6। ठीक है, कुल परिणाम 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वृत्त की परिधि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो πr² होगा। ठीक है, दोनों में ध्यान में रखना, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया, देखिए फिर से 2πr, πr², πd बटा में या r²। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ध्यान में रखना, ऑप्शन हो जाएगा बी। वृत्त का व्यास क्या होता है, r, r/2, 2r या 3r। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। ठीक है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ध्यान में रखना, त्रिज्या का 2 गुना होता है वृत्त का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया, क्या होता है, πr², हाफ πr², 2πr² या πr²। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ πr²। ध्यान में रखना, हाफ πr² अर्धवृत्त का होता है और वृत्त कहेगा तो πr²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन से पूछ दिया कि वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, πr², 2πrh, 2πrh² या πd। तो बेलन का वक्र क्या होता है, 2πrh। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन से हमेशा 1-2 सवाल आता है एग्जाम में, दिखेगा πr²h, 2πrh, πr³ या r²h। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। ध्यान में रखना, जहाँ r क्या है, त्रिज्या है, h क्या है, ऊंचाई है, और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। सॉरी, पाई का मान 22/7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। गोले का आयतन क्या होता है, 4πr², 4/3πr³ πr²h या 2πr। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना। इस पे मैथ भी दे सकता है 2 नंबर में, 1 नंबर पे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, πr²h, 1/3πr²h, 2πrh या πr³। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr² होता है। ठीक है ना, 1/3πr²h। अगर शंकु का वक्रफल पूछेगा तो क्या होगा, πr/l। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। 2 त्रिभुज समान होंगे, है ना, करा के 2 त्रिभुज समान होगा यदि एंगल 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 होगा, या साइड एंगल साइड होगा, या साइड 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 होगा, या सभी होगा। तो ऑप्शन सभी हो जाएगा। कोण 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 भी होगा, यहाँ भुजा कोण भुजा भी होगा, और भुजा 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 भी होगा। ये सभी जो है 2 समान त्रिभुज होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होता है, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण या किसी पर नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होता है, समकोण पे। पाइथागोरस प्रमेय किस पे, यहाँ 90 डिग्री समकोण पे होता है। क्या कहता है, लंब का स्क्वायर या लंब आधार और क्या है, कर्ण है। फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। हर साल सिद्ध करने के लिए भी पूछता है 5 नंबर में।
आगे बढ़िए। देखिए साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान 1 या √3/2 या 1/2 या 0। तो साइन 30 का मान हमेशा 1/2 होता है, ठीक है, याद कर रखना इसको। cos 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, ध्यान में रखना, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। यहाँ tan 45 का मान क्या होता है, 0, 1 √3 या 1/√3। तो tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए tan 60 का मान क्या होगा और tan 30 का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फटाफट देख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो tan थीटा बराबर एक फार्मूला है साइन वाई कोस, ठीक है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा tan थीटा का फार्मूला है, तो साइन वाई कॉस ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम पूछ दिया, करा कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन होता है, ठीक है, ऑप्शन बी में मरिएगा। देखिए जैसे सिंपल से समझिए, या नहीं करा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस गुना हाइट या हाफ बेस गुना इंटू हाइट या बेस प्लस हाइट या बेस माइनस हाइट। यानी त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हम लोग। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के बराबर, भुजाओं के वर्गों के बराबर, ऊंचाई के बराबर या कोण के बराबर। तो ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ध्यान में रखना, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। एपी का प्रथम पद क्या कहलाता है, करा कि एपी यानी अगर 2, 4, 6 है ना, डॉट 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 चलते रहता है, तो इसका प्रथम पद क्या कहलाता है। तो देखिए प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है ना, ये जो पहला वर्ड है, जैसे ये पहला वर्ड है, इसको बोलेंगे हम लोग ए, और इसके बाद डी भी होता है सार्वंतर, यानी दूसरा माइनस पहला, ठीक है, निकालने का विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एपी का सार्वंतर पूछ दिया है, तो सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, अभी हम लोग बता रहे थे, सार्वंतर डी होता है, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, ध्यान में रखना, दूसरा माइनस पहला। जैसे मान लिया जाए 2, 4, 6, 8 दिया हुआ डॉट डॉट डॉट, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी 4 माइनस 2 करेंगे, तो क्या गया 2, यानी ये डी का माना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला हम लोग। एपी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन डी या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एपी का एनवा पद पूछ रहा है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए द्विघात समीकरण की घात क्या होता है, मान लिया जाए, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्ट्रक्चर है। तो इसमें करा के द्विघात समीकरण का घात सबसे ज्यादा इसमें क्या है 2 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। जब भी द्विघात का पूछेगा घात तो ऑप्शन 2 ही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 29वां नंबर क्वेश्चन करा विवेक्ति का डी का सूत्र क्या है, यानी विवेचक का सूत्र पूछ दिया है, ध्यान में रखना, विवेचक का सूत्र पूछ दिया है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। यदि डी जो है 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो डी अगर 0 से बड़ा हो तो मूल होंगे समान, वास्तविक व भिन्न, काल्पनिक या समान व वास्तविक। तो ये जो डी अगर 0 से बड़ा हो तो ये हो जाएगा वास्तविक व भिन्न हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 35वां नंबर यहाँ करा यदि डी बराबर 0 हो, ठीक है, डी बराबर 0 हो तो मूल होगा भिन्न, समान, अपरिमेय या काल्पनिक। तो डी बराबर 0 जब तभी होता है जब मूल क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। जैसे डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लेकिन डी तभी 0 समान होगा जब आगे रखेगा 0, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन बी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। द्विघात सूत्र किसने दिया, यूक्लिड, आर्यभट्ट, भास्कर या न्यूटन।
तो द्विघात सूत्र जो दिए थे भास्कर साहब ने दिए थे, ऑप्शन हो जाएगा सी। भास्कर साहब ने दिए थे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यूक्लिड विभाजन के प्रमेय किसके लिए प्रयोग होता है? करा कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेय किसके लिए प्रयोग होता है? एलसीएम, एचसीएफ, जोड़ या घटाव। तो हमेशा जो है एचसीएफ के लिए प्रयोग होता है, यानी इसको बोलते हैं मासा, ठीक है, महत्तम समवर्तक। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्न में से कौन अपरमेय संख्या, अपरमेय पूछ दिया है, संख्या कौन है? √9, √4, √2 या 5। ठीक, तो अब देखो √9 को हम लोग 3 गुना 3 लिखेंगे तो क्या आएगा? 3, यानी रूट में से छट गया, रूट में से बाहर निकल गया, तो ये परमेय हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अपरमेय। तो 4 को भी देखते हैं, 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो गया? 1 2, तो ये भी आपका परमेय है। अब देखिए √2 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो √2 क्या है आपका? अपरमेय संख्या, जैसे √2, √3, √5 या √7 या √11, ठीक है, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। दो संख्याओं का एचसीएफ होता है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा जो है क्या होता है? बड़ी संख्या, छोटी संख्या, दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा या बराबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोनों से छोटा या बराबर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। √7 का मान कर रहा क्या है? परमेय है, अपरमेय है, पूर्णांक है, प्राकृतिक है। तो √7 का मान हो जाएगा अपरमेय, क्योंकि √7 का हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। चलिए, द्विघात बहुपद की घात क्या होता है? द्विघात बहुपद का घात पूछ दिया है 1 2 3 0। तो द्विघात बहुपद का घात क्या होता है? 2 होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ax² bx + c में a नॉट इक्वल टू किसके बराबर होता है? 0 1 -1 या कोई नहीं। तो ये नॉट इक्वल टू जो है 0 के बराबर होगा, ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ए का मान अगर हम लोग 0 रख देंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी ए का मान 0 नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। किसी बहुपद के शून्यक होते हैं गुणनखंड, हल, एक्स का मान या सभी। तो बहुपद का शून्यक गुणनखंड भी होगा, हल भी होगा, एक्स का मान भी आएगा और सभी आएगा। जस्ट लाइक देखिए x - 2 और x + 2 बराबर क्या है? 0 है। तो इसको क्या है, यहाँ गुणनखंड भी आ गया, ये यहाँ से हल भी कर सकते हैं, है ना, और x का मान भी निकाल सकते हैं, यानी सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। x² - 4 के शून्य क्या है? करा इसका शून्य क्या है? तो अब देखो शून्य के निकालने के लिए एक टेक्निक है, यहाँ x² - 4 बराबर क्या लगाइए? 0 लगाइए। अब यहाँ देखो x² ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया? +4 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर जब भी आएगा तो प्लस माइनस √4 में टूटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो x बराबर प्लस माइनस दोनों 2 के बदले 1 2, है ना, तो यहाँ +-2 दिख रहा, ऑप्शन हो जाएगा सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा है, चलिए आगे बढ़िए हम लोग। तो फिलहाल 40 क्वेश्चन तक ही दिख रहा है, ठीक है, तो बाद में हम 10 क्वेश्चन और इस पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।